आज अग्नि पुराण आरंभ हो रहा है। आप मुझे यह पूछें कि इस कथा की महिमा क्या है, शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी इस ग्रंथ की महिमा है, जिनको यह सौभाग्य इस ग्रंथ का होता है, घर में यह ग्रंथ मिलता है, इसका आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये वरदान दिया है इस ग्रंथ ने। स्वयं भगवान अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को यह बात कही है, उस घर में नारियों के गर्भ में कभी संतान खत्म नहीं हो सकती। ये इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि गर्भ में संतान का मौत को प्राप्त हो जाना ये कभी शुभ नहीं होता। ये तो आज आरंभ दिन है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे आगे, आप कहोगे आनंद आ गया है। आज तो मैं देवताओं का आह्वान कर रहा हूँ। पहले अग्नि पुराण कथा को सुनने के लिए बैठे हैं स्थानीय जन, जो दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी श्रद्धा लेके आए। श्रद्धा ही तो है। कथा तो आप टीवी पर सुन लेते, कथा आप यूट्यूब पर सुन लेते, लेकिन सर्दी काल में और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वस्तुतः ये आपकी श्रद्धा ही तो है। मैं आपकी ऐसी श्रद्धा को अतिशय बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुबह से आप मिलने के लिए भी बड़े तत्पर थे। अब सुबह पूजा पाठ में भी इतना टाइम लग जाता है। अब प्रोग्राम इतने हो गए हैं कि रात के प्रोग्राम में भी 11:30, मैं 12 बजे के बाद ही सोया हूँगा। पता नहीं कैसे आज इतनी जल्दी नींद खुल गई कि 3:45 बजे तो मैं नहा लिया। मुझे लगा 4:45, नहाने के बाद आके देखा, तब देखा कि 4:45 ही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे लगा कि 4:45 बज गया है, लेकिन नहाने के बाद देखा तब 4:45 था। तो हो जाता है कभी। उसके तत्पश्चात फिर सुबह का प्रोग्राम यहाँ होता ही है। फिर थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर ही लेते हैं, हल्का फुल्का सा, जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है। फिर ये थोड़ी बहुत ये सेवा करे बिना भी मन नहीं मानता है। थोड़ा परिक्रमा में निकलना हो जाता है इनके माध्यम से। और ये भी इंतजार प्रतीक्षा ऐसे करते हैं जैसे कोई अपनों का इंतजार करे, प्रतीक्षा करे। इतनी खुशी मिलती है इनके संग। एक आँख में निकल निकल करके इन्हें भय नहीं लगता। बड़े आनंद की बात है, इनका भय मुझे नहीं लगता और मेरा भय इनको नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसी आत्मीयता, ऐसी अंतरंगता जुड़ी है इनके साथ। तो इनके पास भी जाना रोज बड़ा जरूरी सा होता है। उसके तत्पश्चात फिर आज अनुष्ठान, इसलिए टाइम सा लग गया है। और मैं पहले आ भी जाता तो मैं यहाँ आके बैठता ही क्यों। कल की कथा जो टीवी से छूटी है, कथा सबको सुनने को वो मिले और वो आपने सुनी है। आज इस अग्नि पुराण की प्रथम दिवस की इस पवित्र मुहूर्तता में मैं आप सबको वंदन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? 2:30-3 बजे मिलता हूँ सबको। मिलूंगा सबको। मैं देवताओं का आह्वान करूं। सब फोटोज ये बंदरों की आज ही की देख रहे हैं। इन्होंने हमें पटक दिया था एक पत्थर के ऊपर। हाथ में वो पतीला भरा हुआ था रोटियों का। वो लाड़ में खाते नहीं है, वो दांत भी नहीं लगाते। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। जो आपने मत्स्य पुराण का जो कलश भरा हुआ था, यदि आपके गेट के दरवाजे के सामने कहीं कोई कच्ची जगह हो, प्रमुख दरवाजे पर, यदि जमीन में उसको आप प्रदोष वाले दिन आप गाड़ देंगे, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। किसी का जादू टोना टोटका चल ही नहीं सकता, ये समझ लेना।
उसको नारियल के सहित उसको इतना थोड़ा नीचे गाड़ दीजिएगा, फिर वहां ऊपर से कोई निकलता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये प्रदोष वाले दिन करना। और यदि फिर ऐसी ये व्यवस्था नहीं है आपके घर में, तो इस कलश को आप कहीं भी आप घर में रख लेते हैं तो ये आपके लिए अति शुभ होगा। बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये मिलने वाली नहीं है सब चीज़ें। नारियल को आप लाल वस्त्र में बांध करके, ज़्यादा दोष रसोई से प्रकट होते हैं, इसको कहीं भी रसोई में आप रख दीजिएगा। नारियल को रसोई में रख दीजिएगा। पानी का छिड़काव करना घर में। ये जल बड़ा विशेष जल होगा। कभी आप कोई निर्माण वगैरह करते हैं उसमें ये जल डालिए, कोई भूमि पूजन करते हैं उस समय यह जल डालिए। ये जल साधारण नहीं है। इसमें हमने उन 18 वास्तु शास्त्रियों का आह्वान किया इस कलश में। मत्स्य भगवान ने कहा था कि मेरे बाद में ये 18 और हैं जिन्हें वास्तु का ज्ञान है। तो ये आपको जो कलश, आप ये मन सोचिए कि सहयोग राशि जमा करके और आपको यजमान बनने का मौका मिल गया हो। देश बहुत बड़ा है, पैसा तो सबके पास ही है, लेकिन ये मौका तो उन्हीं को जिनको भगवान मौका देना चाहते हैं। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा कर। हाँ, ये तुम्हारी कृपा से। आचार्य राममोहन शास्त्री जी का फोन आया सुबह ही सुबह। वो बोले महाराज जी 17 ब्राह्मण एक्स्ट्रा आए। वो बोले, मैंने कहा भगवान की इच्छा है, वो इतने ही बिठाना चाहते हैं। फिर हम बंदरों की सेवा में पहुंचे, कहा कि महाराज जी 15 और आ गए हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रभु ऐसा ही चाह रहे हैं। गौशाला से तो कभी कोई ब्राह्मण गया नहीं वापस। मैंने कहा ये उनकी इच्छा है, जब उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा तो बड़ी ही होगी। ये भाग्य है, सबको बिठाइए, कोई भी वापस ना जाए। मई से लेकर अभी तक चलने वाले अनुष्ठानों में कभी किसी एक भी ब्राह्मण को वापस नहीं किया। ये इनकी कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुखद हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है।